सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो कलेक्टिव ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी एनर्जी को जो हम कैच कर पा रहे हैं। बेसिकली आप इस वक्त ऐसी एनर्जी में हो, मतलब ऐसी एनर्जी है आपके अंदर कि अब कुछ भी हो, मैं अपने लिए स्टैंड लूँगी, मैं अपने लिए खड़ी होंगी। और आप अपने लाइफ में हीलिंग की ओर जा रहे हो, आप अपनी लाइफ में चेंजमेंट की ओर जा रहे हो। जहाँ अभी तक आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा श्रंक करके रखा था कि मेरी लाइफ में कोई एंटर नहीं होगा, कोई कोई मेरे लाइफ में पर्सन एंटर नहीं होगा, कोई व्यक्ति मेरे लाइफ में नहीं आ सकता। मुझे ज़्यादा किसी से ज़्यादा लोगों से बात नहीं करनी, मुझे ज़्यादा लगाव नहीं रखना, मुझे ज़्यादा लोगों को साथ रहना नहीं पसंद, मुझे एकांत में रहना। ऐसी जो बाउंड्रीज आपने अपने आसपास बनाई थी कि अगर कोई भी मुझे अप्रोच करेगा या अगर कोई भी मुझे हिंट देगा तो मुझे उस लाइन में जाना ही नहीं है। आपने ये जो इस टाइप की जो बाउंड्रीज बनाई थी, अब आप उसे तोड़ते हुए दिख रहे हो, क्योंकि रिसेंट में आपके लाइफ में जो भी हुआ, ये जो टॉक्सिक पैटर्न जो अभी अभी एंड हुआ है, कार्मिक साइकिल जो अभी अभी एंड हुई है, उसमें आपका हार्ट चक्र पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया था। इसमें आप ना किसी को प्यार दे पा रहे थे और ना ही किसी से प्यार ले पा रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ मेल फीमेल वाला प्यार नहीं है। आप घर परिवार में अपनी मम्मी से, पापा से, भाई बहनों से, उनसे भी अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी बहुत इरिटेटिंग हो गई थी और आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना, बहुत चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बॉदर करने लगी थी। और आपकी फ्यूचर की टेंशन कि अब आगे क्या होगा। इस वक्त से अब आप इस निगेटिव एनर्जी से अब निकलते हुए दिख रहे हो, क्योंकि साल का ये दूसरा है और सबसे पॉजिटिव पोर्टल आ रहा है 11 जनवरी को, 11/11 पोर्टल। और ये पोर्टल से बहुत लोगों की ज़िंदगी पूरी बदलने वाली है। पूरी बदलने वाली है कि आप जब सोए थे तब आपके पास कुछ नहीं था, और जब आप सुबह उठोगे तो आपके पास सब होगा। आप उठोगे सो के, आपके पास सब होगा। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, अगर आप इंस्टा में या यूट्यूब में कहीं पे वीडियो बनाते हो, रील्स डालते हो, या कोई आपकी स्किल है, तो आपकी कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप रातों रात बहुत नेम फेम, बहुत रिकॉग्नाइज लोग पागल होंगे आपका पॉडकास्ट लेने के लिए, आपका इंटरव्यू लेने के लिए, आपकी सक्सेस स्टोरी जानने के लिए। आप में वो पोटेंशियल है क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। आप एक बहुत प्योर सोल, आप बहुत प्योर हार्टेड हो। आपकी लाइफ में इस टाइप का चेंजमेंट दिख रहा है, और ये 11 जनवरी 11 पोर्टल आपकी लाइफ का अब बिल्कुल टर्निंग पॉइंट होने वाला है। इसके बाद आपकी लाइफ में सब चेंज होगा। कुछ लोगों के लिए ये जल्दी होगा और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस आपको जो आपने लेसन लिए हैं, यूनिवर्स कह रहा है कि जो आपने लेसन लिए हैं अपने पास्ट के टाइम में, अब उन्हें एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया। अगर ऐसा नहीं करना कि आपने लेसन लिए हैं, आप सीखते गए और जब एग्जीक्यूट करने का टाइम आया तो आपको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, आप फिर से वही पैटर्न रिपीट करो। तो इस बात को ध्यान रखना है कि पैटर्न रिपीट ना होने पाए। जो सिचुएशन, क्योंकि यूनिवर्स हो सकता है आपको टेस्ट करने के लिए वही सिचुएशन फिर से आपके सामने लाए, फिर यूनिवर्स चेक करेंगे कि आप उसमें क्या रिएक्ट करते हो। अब आपका रिएक्शन क्या पहले जैसा होता है, या पहले से अब आप मैच्योरिटी बिहेव करते हो, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखते हो, अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल में रखते हो, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते हो, अपनी वाणी को कंट्रोल में रखते हो। आप आखिर करते क्या हो, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। अगर आप फिर से वही पहले वाली चीज़ें रिपीट करते रहोगे तो आपकी फिर से साइकिल शुरू होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसलिए बार बार बोला जा रहा है कि पिछले वाले टाइम में 25 में आपने जो भी लेसन्स लिए हैं उन्हें एग्जीक्यूट करने का वक्त बहुत जल्द आने वाला, बहुत जल्द। क्योंकि वो सिचुएशन कहीं ना कहीं फिर से आएंगी और आपको टेस्ट किया जाएगा। सिचुएशन उतनी हार्ड नहीं होंगी, डरिए नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों ने लाइफ में बहुत बहुत बुरा वक्त देखा है। तो उनको लग रहा होगा कि कहीं वो फिर से सब ट्रॉमा टॉर्चर तो नहीं, वैसा कुछ नहीं आएगा। आपकी छोटी छोटी सी चेक करने के लिए आएगा कि आपने जो लेसन्स लिए हैं आप वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, कि आपने सिर्फ लेसन लेके अपने मन में ही रख लिया है। क्योंकि आपने लेसन ले लिए हैं, आपकी सोल जान चुकी है, आपकी आत्मा जान चुकी है कि क्या लेसन मुझे लेने चाहिए। आप अंदर से पूरे प्रिपेयर हो, बिल्कुल तैयार हो उस चीज़ के लिए लड़ने के लिए, उस चीज़ को झेलने के लिए। बस अब यूनिवर्स देख रहे हैं कि जब वो बाहर सिचुएशन होगी तब आप कैसा रिएक्ट करते हो। उधर उस वक्त आपको दिमाग बहुत खोल के अपने डिसीज़न बिल्कुल सही लेने हैं, और आप डिसीज़न सही लोगे, क्योंकि जब आपके मन में बात वो चीज़ है तो आपके मुंह तक भी वो चीज़ आएगी। और
ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है। जिसके लिए है वो आपके फीड में ज़रूर आएगी। अगर आपके लिए है तो आपकी फीड में ज़रूर आएगी, और आप इसे चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पाओगे, चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पाओगे। ये यूनिवर्स ने आपके लिए मैसेज आपके लिए ही भेजा है, क्योंकि 11 जनवरी ये बहुत पावरफुल मैनिफेस्टिंग का भी बहुत पॉजिटिव पीरियड चल रहा है। और ये मतलब चेंजमेंट का भी बिल्कुल, मतलब लाइक टोटली चेंज। बोला ना कि आप मतलब सोते हो तो आप कुछ नहीं हो, पर आप जब सुबह अगली सुबह सो के उठते हो तो आपके पास सब है, आपके पास सब है। लिटरली लोग आपको जानना चाहते हैं, लोग आपकी सक्सेस स्टोरी जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि आपने ये कैसे किया, आपने इतना बड़ा मुकाम अपने लाइफ में कैसे हासिल किया। लोग मतलब इस टाइप का टर्निंग पॉइंट आ रहा है, क्योंकि 11 जनवरी 11/11 पोर्टल सबसे सबसे पावरफुल पोर्टल होता है कोई भी मैनिफेस्टिंग करने के लिए, कोई भी चेंजमेंट ट्रांसफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पावरफुल होता है। और मतलब अगर आपको बिलीव है कि आपके लिए ये चीज़ होंगी तो ये ज़रूर होंगे। अगर आपको बिलीव नहीं है तो अदरवाइज़ आप ये वीडियो को 4 बार भी देख लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस बिलीव आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ होंगी मेरे लिए, ये चीज़ होंगी। क्योंकि अगर ये चीज़ आपके लिए नहीं होती तो यूनिवर्स आपको दिखाते ही नहीं, यूनिवर्स आपको वो बात पता ही नहीं चलने देते कि मतलब जो भी ये बात है आपको पता ही नहीं चलने देते। तो इसलिए ये चीज़ होनी है, इसलिए आपके कानों तक आई है, इसलिए ये वीडियो आपके फीड तक आई है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन सी आपकी मैनिफेस्टिंग, कौन सी विश 11 जनवरी यानी 11 पोर्टल के बाद पूरी होने वाली है, क्या चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। और इस वीडियो को, इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करो। क्लेम करने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपका मन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि 11 जनवरी के बाद आप कौन सी मैनिफेस्टिंग, आपके कौन सी विशेष, कौन सा न्यू शिफ्ट, न्यू चेंजेस क्या आने वाला है, क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। यूनिवर्स गाइड अस। ठीक है, तो हमारे कार्ड निकल चुके हैं एंड फर्स्ट कार्ड ही आया है किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल, अगर आप टैरो रीडिंग देखते हो, टैरो कार्ड देखते हो, तो आप इस कार्ड को देख के पता कर सकते हो कि आपके पास मैनिफेस्टिंग में कौन सी विश आपकी कंप्लीट हो रही है। तो सबसे पहले आपकी विश हो रही है मनी वाइज, वेल्थ वाइज, अबंडेंस वाइज। आप जितना जो पैसा मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो पैसा मांग रहे थे यूनिवर्स से, अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी और आप यूनिवर्स से मांग रहे थे कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ये मतलब ये जॉब चाहिए, मेरी मंथली इनकम इतनी होनी चाहिए, तो 11 जनवरी की यानी 11 पोर्टल की सबसे फर्स्ट ब्लेसिंग है कि आपको पैसा मिलने वाला है। आपकी ये जो मैनिफेस्टिंग है मनी को लेके, मनी के रिगार्डिंग आपकी जो भी मैनिफेस्टिंग थी वो पूरी होने वाली है। और आपके लाइफ में अबंडेंस बहुत आ रही, अबंडेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारी अबंडेंस को, बहुत सारी मनी को, बहुत सारी अथॉरिटी को दर्शाता है। और आपके लाइफ में अबंडेंस के साथ आपकी पर्सनालिटी भी बहुत इम्प्रूव हो रही है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपकी क्रिएटिविटी बूम हो रही है। और किसी, जैसा कि हमने पहले स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आप कोई वीडियो क्रिएशन करते हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, तो आपकी वीडियो वायरल होने वाली है और उस वीडियो से आपका जो इनकम का स्रोत है वो आपका स्टार्ट होगा। उस एक पर्टिकुलर चीज़ से आपका मनी की वाइज आपका बहुत
नेम फेम और मनी की बहुत स्ट्रांग होगी। मनी आने के, रुपए आने के स्रोत बहुत स्ट्रांग होंगे। और आप अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से लोगे। आपकी पर्सनालिटी टोटली चेंज होती दिख रही है। आप में एक दृढ़ निश्चय आ रहा है अपने काम को लेके, अपनी मतलब सिचुएशंस को लेके, अपने डिसीजंस को लेके बहुत दृढ़ निश्चय आ रहा है। और चीज़ें अब आप अपनी अकॉर्डिंग करोगे। आपकी लाइफ में आप जिस भी काम को करोगे उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। सबसे फर्स्ट आपकी मैनिफेस्टिंग फाइनेंस वाइज पूरी हो रही है। विश अगर आप इतने लॉन्ग टर्म से कुछ मांग रहे थे, को मैनिफेस्ट कर रहे थे, मनी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपकी लाइफ में ये पूरी कंप्लीट होती हुई दिख रही है 11 जनवरी के बाद, यानी 11 पोर्टल के बाद। एंड सेकंड कार्ड आया है हमारा 4 ऑफ वॉन्ड, जो ये दिखाता है कि अगर आप सिंगल थे और किसी को, अपने लाइफ पार्टनर को या सोलमेट को, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कोई आपके लाइफ में आए, कोई आपको प्रपोज करे, अपना कोई आपका कोई पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जिसे ये पर्सन मुझे अप्रोच करे या मेरी इससे शादी हो जाए, मेरा इसके साथ कनेक्शन अच्छा बन जाए, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। और ये जो भी पर्सन आएगा बहुत लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यानी लाइफ टाइम के पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, ठहराव और बहुत अच्छे रिजल्ट को दिखाता है। घर में खुशियाँ होंगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ होगे। और आप दोनों, जो भी पर्सन आ रहा है, ये बहुत लॉयल होगा आपके लिए, ये आपके लिए बहुत लॉयल होगा। और आप दोनों कोई ना कोई मतलब साथ में कुछ ऐसा काम करते हुए दिख रहे हो। आप दोनों अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट हो। आप कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हो सकता है बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ काम स्टार्ट करो जिसमें आप दोनों को बहुत सक्सेस मिलेगी। और आप दोनों बहुत इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि ये ग्रीनरी, ये पॉजिटिविटी को दिखाती है कि आप जिस भी काम में जाओगे, जिस भी काम में हाथ डालोगे, जो भी काम करोगे, वो उसमें आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आप दोनों मिलके, हो सकता है कोई बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ काम स्टार्ट करो, आप दोनों मिलके जब स्टार्ट करोगे वो चीज़ें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और आपका दिन दुगना रात चौगुनी उन्नति होगी, आप दोनों के लिए ये है। और ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत लॉन्ग टर्म, यानी लाइफ टाइम के लिए ये पर्सन आ रही है। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, और विद इन 4 मंथ में ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। अगर कोई मैनिफेस्ट कर रहा था इतने लंबे समय से कि मुझे इस पर्सन से शादी करनी, इस पर्सन के साथ रहना है, तो वो पर्सन आपके विद इन 4 मंथ में आते हुए दिख रहे हैं। अगर बहुत सडन की एनर्जी होगी तो 4 वीक में, वरना अगर थोड़ा सा देर लगेगा तो 4 मंथ, अदरवाइज 4 वीक में ये पर्सन आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। एंड थर्ड कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स, जो ये बताता है कि आपके इंट्यूशंस यूनिवर्स हाई कर रहे हैं। और जो आपका मतलब आप मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप सडन में फील कर रहे हो कि मुझे अब सब छोड़ के जाना है मुझे। क्योंकि जब आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप कार्ड्स देखिए, जब आपको पैसा भी मिल जाएगा, पार्टनर भी मिल जाएगा और आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, तो सडन आपके माइंड में एक थॉट आएगा कि अब बहुत हो गया, अब मुझे मतलब अब मेरे अंदर मतलब आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आ जाएगा कि जो इस वक्त आपको लगा कि नहीं मुझे रुपए भी चाहिए, मकान भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो अब फिर वो आपकी लाइफ में बहुत ठहराव आ जाएगा। क्योंकि मनी आपकी लाइफ में इतनी आ जाएगी, इतनी अबंडेंस आ जाएगी, इतनी खुशियाँ आ जाएंगी कि आपको खुद में ही सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। और आप चीज़ों को लेके अब इतना ज़्यादा क्रिपी नहीं होने वाले हो, इतना एक्साइटेड नहीं होने वाले हो। और आपके मन में एक छोटा सा मतलब एक मतलब वैसा भाव, वैराग्य पूरा नहीं कि आप, ऐसा नहीं कि आप घर बार छोड़ के चले जाओगे, ऐसा वैराग्य नहीं, मतलब मन में किसी चीज़ के प्रति लगाव नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि मुझे जो चाहिए तो वो सब मिल गया। अब आपको मतलब आपका पूजा पाठ में, धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा मन लगने लगेगा, क्योंकि आपकी आत्मा फुलफिल हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी। इन सब चीज़ों को, इन सब खुशियों को भोग के आप बिल्कुल संतुष्ट होने वाले हो। और आपका मन ईश्वर की तरफ लगेगा। आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत चीज़ें होंगी, बहुत मनी, वेल्थ, सब कुछ होगा, पर आपका मन ईश्वर में की ओर जाने को थोड़ा सा ज़्यादा करेगा। एंड द फूल का कार्ड, ये न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, और फिर से ये बताता है कि अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपका वीडियो वायरल हो सकता है। ये आपकी लाइफ चेंज करेगा, ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। आप में बस थोड़ी सी एक इमेच्योरिटी दिख रही है, आपकी लाइफ में इमेच्योरिटी दिख रही है कि आप अपने काम कर रहे हो, अपने कदम बढ़ा रहे हो, बहुत सक्सेसफुली जा रहे हो, जो आप चाह रहे हो वो आप मतलब आपको मिल रहा है। और बस आप थोड़ा सा क्योंकि आप थोड़े इमेच्योर हो, तो आप चीज़ों में फंसते बच जाते हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स, आपके
आपके लव्ड वंस आपके साथ हैं, वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, जिस वजह से आप बच जाते हो। आप अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट हो। 11 जनवरी के बाद आप अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट होगे, बहुत ऊर्जा होगी, बहुत मतलब आपको लगेगा कि मुझे ये भी करना, मुझे ये भी करना, मुझे ये भी करना है। आपके अंदर बहुत पैसन होगा और आप वो चीज़ें अपने लाइफ में लोगे भी, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग साइन बताता है, सूरज का साइन बताता है कि आपकी लाइफ में नई चीज़ें आ रही, नई चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं। और अगर आप किसी गलत रास्ते पे या कहीं भी फंसते हो तो आपके लव्ड वंस यानी परिवार वाले, जान पहचान वाले, आपकी फैमिली वाले आपको बचाते हुए दिख रहे हैं। और आपके अंदर किसी के भी प्रति बहुत लॉयल्टी है। आप अपना कोई भी रिलेशन बहुत लॉयल्टी से निभाते हो, बहुत लॉयल से निभाते हो। सो आपके लिए 11 जनवरी के बाद ये ब्लेसिंग आ रही है कि आपके लाइफ में न्यू चेंजेस आ रहे हैं। जो आपको चाहिए वो न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। एंड क्वीन ऑफ कप्स बताता है कि अब आपके इमोशंस भी बैलेंस हो रहे हैं, आपके इमोशन स्टेबल हो रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं चेंज होने वाली है। आपकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं चेंज होने वाली है, चीज़ें अब आपके अकॉर्डिंग होने वाली हैं। और आपकी मतलब आपके मतलब लोग काफ़ी अट्रैक्ट होने वाले हैं आपसे। लोग काफ़ी अट्रैक्ट होंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं जो आपकी इमोशंस डिसबैलेंस थे, अब आपकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है और अब आपके इमोशंस भी कंट्रोल होंगे। एंड किंग ऑफ वॉन्ड फिर से बताता है कि आपके लाइफ में अब स्टेबिलिटी आ रही है, ठहराव आ रहा है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें इम्बैलेंस थी, अब आपके लाइफ में वो बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, वो ठहराव, वो शांति, वो पीस आता हुआ दिख रहा है, जो आपको अभी तक इतने लंबे वक्त से चाहिए था। और आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा पैशन है अपने काम के प्रति। 11 जनवरी के बाद आपको अपने काम के प्रति बहुत ऊर्जा आएगी, बहुत पैशनेट रहोगे कि मुझे सब चीज़ हैंडल करना है। और आप सब चीज़ हैंडल कर भी लोगे, क्योंकि आप में दृढ़ निश्चय बहुत दिख रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो आपकी रीडिंग में 3 कार्ड किंग, 2 कार्ड किंग और फिर क्वीन के आए। इससे बताता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो फिर से क्वीन है, कि मतलब आपकी पर्सनालिटी बहुत इन्हेंस होने वाली है। आपकी पर्सनालिटी जो इमेच्योरिटी वाली थी वो कहीं ना कहीं जा रही है। और आप अपने कामों को लेकर बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चय वाले हो रहे हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने कामों के प्रति जिम्मेदार हो रहा है। एंड फिर से आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपकी रीडिंग में किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों आया, जो ये कंफर्मेशन करता है कि आपकी मनी वाइज जो भी मैनिफेस्टिंग थी वो पूरी होने वाली है। मनी वाइज जो भी आपकी विश थी वो पूरी होने वाली है। फिर से ये शो कर रहा है कि अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपकी वीडियो वायरल होने वाली है, जो आपकी कंप्लीटली लाइफ चेंज कर देगी, आपकी मतलब होल लाइफ चेंज कर देगी। ये मैसेजेस आ रहे हैं, ये जानबूझ के बना के नहीं बोला जा रहा। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, किसी स्किल वाले क्षेत्र में हो, अगर डांसिंग, आर्ट, कुछ भी हो, कुछ मतलब पढ़ाई से हटके हो, तो आप वहाँ पे कहीं ना कहीं आप वायरल होने वाले हो। उससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत बहुत मजबूत होगी, मतलब बहुत मजबूत होगी, सच में बहुत मजबूत होगी। कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा करोड़ों का प्रोजेक्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपकी फाइनेंशियल मतलब बहुत मजबूत होगी। और आपकी ये जो मनी है, ये आपका मनी आने का, रुपए आने का लॉन्ग लाइफ टाइम का स्रोत बन जाएगा। लाइफ टाइम का कि मतलब ऐसा नहीं है कि मनी आई है थोड़े दिन बाद चली गई, नहीं, मनी का लाइफ टाइम का सपोर्ट बन गया है। लाइफ टाइम आप मनी से पूरे फुलफिल रहोगे, आपको मनी की कोई कमी नहीं होगी। और आप जिस भी काम में आप हाथ डालोगे, अब आप पॉजिटिव रिजल्ट उनके लेने को तैयार हो जाओ। क्योंकि अभी तक आपके साथ ऐसा हो रहा था कि आप सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे थे पर उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। आप कितना भी कर लो पर आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिख रहा। तो अब ये होने वाला है कि आप जो भी काम करोगे अब आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। एंड फिर से आया है 6 ऑफ पेंटिकल, जो आपके मनी को शो करता है। एंड ये भी बताता है कि आप लोगों की, अगर आपके पास कोई ऐसा मदद करने मतलब कोई इंसान है जैसे मदद की ज़रूरत है, मदद कीजिए। और आप लोगों की मदद करते हुए भी दिख रहे हो। और यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा सा अगर तुम्हारे पास मनी आ रही है, क्योंकि यूनिवर्स ये चीज़ आपको दे रहे हैं, तो दान दक्षिणा जितना हो सके आप उतना करें। जितना अपना एक अमाउंट सेट कर लें कि मैं इतनी अपनी सैलरी का इतने % मैं लोगों की सेवा में, मदद में, दान पुण्य में लगाऊंगा।
तो आप दान करते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं अब आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। आप मतलब चीज़ों का अब आप बैलेंस हो रहा है, जो डिसबैलेंस थी चीज़ें वो डिसबैलेंस हो रही है। और यूनिवर्स कह रहा है कि मैंने तुम्हें बहुत चीज़ें दी, मैंने तुम्हें बहुत बहुत मतलब पूरा यूनिवर्स आपको फुलफिल करने वाले हैं हर तरीके से। बस आपको उनके सामने ग्रेटिट्यूड शो करना है, यूनिवर्स को आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है कि आपने जो दिया उसमें मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ। और सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना है, फील भी करना है और मन से बोलना है। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको अजीब लगेगा, मन कहेगा कि नहीं मेरे पास तो ये नहीं है, मैं कैसे बोलूँ, मेरे पास तो ये नहीं है, मैं ये कैसे बोलूँ। पर मन को समझाना है, मन को समझाना है कि बहुत से लोगों के पास तो ये भी नहीं है। आप मन को ऐसे करके समझा सकते हो कि बहुत लोगों के पास तो ये भी नहीं है जो मेरे पास है। आप फ़ोन देख रहे हो, अच्छे से बिस्तर में लेट के फ़ोन देख रहे हो, आपके पास मतलब छत है, आराम से आप सोने के लिए बेड है, कंबल है ओढ़ने के लिए सर्दी में। बहुत से लोगों के पास तो वो भी नहीं है। तो आप ये सिचुएशन याद करके सोच सकते हो कि बहुत से लोगों के पास तो यही नहीं है। बहुत से लोग तो ठंड में अभी मरने वाले हैं, अभी न्यूज़ आएगी आप सुनना, और न्यूज़ आ भी रही होगी कि इतने लोग ठंड से मर गए। तो ये सोच के आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करो कि आपने हमें 2 हाथ, 2 पैर, 2 नाक, 2 आँख, दो कान, सुनने के लायक सब सब सही दिया, मेरी मतलब फिजिकल हेल्थ बिल्कुल सही दी, एक अच्छा स्वस्थ दिमाग दिया ताकि मैं चीज़ें अच्छे से सोच पाऊँ। मुझे अगर यूनिवर्स आपको पूरा अच्छा बनाते और सिर्फ आपका दिमाग पागल कर देते, तो फिर क्या आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू होती? क्या लोग आपको उसी तरह रिस्पेक्ट देते जो अभी दे रहे हैं? क्या लोग आपको वैसे ही सुनते जो इस वक्त सुन रहे हैं? तो रिस्पेक्ट कीजिए। यूनिवर्स ने आपको जितना जो भी दिया है, जितना जो भी दिया, अगर आपका एक हाथ भी नहीं होता तो भी लोग आपको अनकंफर्टेबल फील कराते, क्योंकि आपकी सब चीज़ अच्छा है। तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। यूनिवर्स आपको एक क्लियर गाइडेंस दे रहा है कि ये सब तुम्हारी चीज़ें लाइफ में आ रही हैं, पर तुम्हें ग्रेटिट्यूड शो करना नहीं छोड़ना, क्योंकि आपके पास जो है आप उसे नहीं देख रहे हो, आप सामने वाली चीज़ों को देख रहे हो जो आपके पास नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है तुम्हें जितना मिला है तुम्हें उसमें खुश रहना है। जब आप खुश रहने लगोगे तो यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें देगा जो आपको चाहिए। पर जब आप चिड़चिड़ करते रहोगे कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये क्यों नहीं मिला, ये क्यों नहीं मिल रहा, जितना आप निगेटिव सोचोगे, निगेटिव बोलोगे, चीज़ों को आप उतना ही अट्रैक्ट करोगे। और जितना पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। सो ये बात बहुत 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 ध्यान रखने वाली है कि जब भी मैनिफेस्टिंग करो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बोलो, चाहे वो आपके मन में जो भी आ रहा हो उससे गलत थॉट को निकालो कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा। सो ये सब आपको थॉट को निकालना है और सिर्फ ये सोचना है कि मेरे माइंड में ये चीज़ आई है तो ये होगा, बस। एंड just one card, universe, one card, one card, that, okay. लास्ट कार्ड फिर से आ गया है 10 ऑफ कप्स एंड डेथ का कार्ड, जो ये शो करता है कि आपकी लाइफ में फिर से कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है अगर आप सिंगल हैं तो। और अब आपकी लाइफ में फाइनली खुशियाँ आ रही हैं। चीज़ें एंड होने के बाद, बुरी चीज़ें एंड होने के बाद, कार्मिक साइकिल एंड होने के बाद अब आपकी लाइफ में नई चीज़ें आ रही, खुशियाँ आ रही, अबंडेंस आ रही, आप इमोशनली रूप से टोटली पूरे फुलफिल हो रहे हो। जो आपको जो भी कमी थी अब वो यूनिवर्स आपकी दूर कर रहा है, क्योंकि आप अपने एक बहुत बुरे पीरियड से निकले हो, चीज़ों को एंड किया, कार्मिक साइकिल को एंड किया है, एक टॉक्सिक पैटर्न को आपने ब्रेक किया है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग इस लूप में अपना लाइफ टाइम फंसे रहते, पर आपने अपने आप में चेंज किए, अपने आप को समझा और अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा रोका। आपने कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को रोका है, स्टक किया है। जहाँ जवाब देना था आपने वहाँ जवाब नहीं दिया, जहाँ रिएक्शन दिखाना था वहाँ नहीं दिखाया, तो क्योंकि हर जगह रिएक्शन दिखाना ज़रूरी नहीं था। सो इसलिए आपने अपने आप को उस लायक बनाया है। तो अब आपकी लाइफ में साइकिल एंड हो चुकी है, न्यू बिगिनिंग, नए रास्ता, नई चीज़ें आपकी लाइफ में इंतज़ार कर रही हैं। आपकी लाइफ में अब ये खुशियाँ, अबंडेंस, लोगों का साथ, परिवार में खुशियाँ, अगर सिंगल थे तो कोई पर्सन की एंट्री हो रही, और आपको ये जो पर्सन आएगा आपको इमोशनली रूप से पूरा फुलफिल करेगा। आप में जितना भी इरिटेटिंग पना है, जितना भी कुछ गुस्सा है या कुछ भी है,
गुस्सा है, कुछ टॉक्सिक पैटर्न है, या इरिटेटिंग पर्सनालिटी ज़्यादा दिख रही है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, कुछ तो ऐसा है। अगर ऐसा कोई भी आपका पैटर्न है तो ये पर्सन आपके लाइफ से वो दूर करेगा, और आप फाइनली अब आप खुशी और प्यार महसूस करोगे, और लोगों से घुलना मिलना, आपकी लाइफ में अब खुशियाँ आ रही हैं। ये मतलब फाइनल आपकी गाइडेंस है कि 11 जनवरी के बाद आपकी लाइफ में फाइनली खुशियाँ एंटर कर रही हैं। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी, जो आप चाहोगे, जो आप मैनिफेस्ट करोगे, अब वही होने वाला है। एंड डेथ कार्ड आपकी लाइफ से जा रहा है, यानी चीज़ें जो टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक चीज़ें थी आपकी लाइफ से कम्प्लीटली जा रही, और आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। और इसका वेलकम कीजिए, इसका खुले मन से वेलकम कीजिए कि यूनिवर्स ने आपको इस लायक समझा, यूनिवर्स ने आपको इतना मतलब सपोर्ट किया आपके हर काम में। आप मतलब आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन थी, यूनिवर्स हर वक्त आपके साथ थे, अदरवाइज़ आप इससे निकल नहीं पाते। इसमें फंसना बहुत मतलब आप फंस जाते तो उससे निकल नहीं पाते। एंड और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनिवर्स से, और आपके लाइफ में यूनिवर्स क्या, उनकी लाइफ में क्या आ रहा है 11 जनवरी के बाद। गणेश जी आपकी लाइफ से सभी ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं। आप सोचिए, जब गणेश जी आपकी लाइफ से सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव होंगे तो क्या होगा, आपकी लाइफ में सफलता आएगी, अबंडेंस आएगी, मनी आएगी, ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी। सो ये तो आपके सारे कार्डों में ही यही है। आप ये खुद देखो कि आपके सारे कार्ड येलो से है, पूरे पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है विद इन जस्ट फ्यू डेज। बहुत लोगों के लिए जस्ट 4 डेज हो सकता है, जस्ट 4 डेज, लिटरली मेरे मुंह से निकल रहा है जस्ट 4 डेज। बहुत से लोगों के लिए ये तो फिर कंफर्मेशन है, बहुत से लोगों के लिए 4 दिन में ये कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ उन्हें मिलने वाली। और गणेश जी आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं, ताकि आपके लाइफ में जो भी दिक्कत थी, जो परेशानी थी, अब वो दूर हो सके और आप अपनी लाइफ में नई चीज़ों को अट्रैक्ट कर सको। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो कि हर कोई आपको मतलब कुछ भी बोल के चला जाता है, कोई भी आपको हर्ट करके चला जाता है, क्योंकि आपने पास्ट में देखी हैं चीज़ें, बेकार होती हुई चीज़ों को देखी, तो अब आपको अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और लोगों को मतलब स्पेसिफाई कीजिए कि कौन कितनी बातें करता है, किस लेवल की आपसे बात कर सकता है। अगर कोई आपसे इस लेवल से या इस दायरे से कोई व्यक्ति आपसे आगे बात करेगा तो आप उससे एंटरटेन नहीं करोगे, आप उससे उतना मतलब नहीं रखो, क्योंकि आपको अपनी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग करने का बहुत बहुत क्लियर गाइडेंस आ रहा है, क्योंकि यही आपकी एक वीकनेस है। लोग आपसे हंस के बोल देते हैं, आप पीछे का हर सब चीज़ भूल जाते हो। तो अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करने की आपको बहुत ज़रूरत है। एंड महादेव का गाइडेंस, कंट्रोल छोड़ दो लाइफ से, सब सही समय पर होगा। सो जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आपके लाइफ में जो होगा सही होगा आपके लाइफ में। अपने लाइफ से कंट्रोल को बिल्कुल छोड़ दो और तुम्हारे रास्ते के ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो रहे हैं, पाथ इज़ क्लियर। एंड हमारा ये कार्ड भी निकला था कि गणेश जी आपकी लाइफ से परेशानी को दूर करें। एंड फिर से कंफर्मेशन कार्ड निकला है कि आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स क्लियर हो रहे हैं, चीज़ें अब आपके अकॉर्डिंग होंगी। एंड आपकी लाइफ से मतलब आपका पाथ बिल्कुल क्लियर हो रहा है, चीज़ें पाथ आपका बिल्कुल क्लियर हो रहा है, रास्ता बिल्कुल क्लियर हो रहा है, और तुम्हारे रास्ते से बुरी नज़र से आपकी रक्षा की जा रही है। ये वाला कार्ड आपके रास्ते से मतलब आपको बुरी नज़र से रक्षा कर रहे हैं महादेव। तो ये वाला कार्ड मतलब मेरे 4 से 5 रीडिंग में लगातार आ रहा है। जब महादेव की गाइडेंस लेते हैं तब यही आता है कि बुरी नज़र से, बुरे रास्ते से आपकी रक्षा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ तो निगेटिव आने वाला था, जिससे महादेव आपको टोटली पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तुम्हारे सपने और नंबर आपको गाइड कर रहे होंगे। सो महादेव कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे दिव्य सपने, कुछ अलग सपना आ रहा होगा। लाइक आपको अगर मिठाई दिख रही हो, कोई फ्रूट दिख रहा है होंगे, फ्लावर दिख रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो अलग सपना आ रहा होगा जो आपको गाइड कर रहा है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, बिग शिफ्ट आने वाले हैं, मिरेकल आने वाला है, मैजिक आने वाला है। और बहुत से लोगों को एंजल्स नंबर भी बहुत दिख रहे होंगे, 111, 222, 333 एंड 777। ये इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, और स्पेशली 111 एंड 1111 की
बहुत ज़्यादा दिख रही है। सो ये आपको बिल्कुल चेंजमेंट को शो कर रहे हैं और यूनिवर्स आपको लगातार गाइडेंस दे रहा है, लगातार सिग्नल्स दे रहा है कि तुम्हारी लाइफ अब पहले जैसी नहीं रहने वाली, तुम कम्प्लीटली चेंज होने वाले हो। सो ये थी आज की वीडियो, आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आ रही है, अगर आप चाहते हो कि ये पॉजिटिविटी, ये पॉजिटिव रीडिंग, पॉजिटिव वीडियो, आप ये ब्लेसिंग किसी और को भी दो, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। अदरवाइज़ आप लाइक शेयर एंड वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।